हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फिर से आए हैं इस सेशन में। आज पार्ट 5 क्लास होगा मैथ बेसिक में। इसके पहले हमने पार्ट 4 क्लास लगाया था और 4 क्लास इसके पहले हो चुका है। तो आप लोग अगर इस वीडियो में पहली बार हैं तो इसके पहले आप लोग जान लीजिए कि 4 क्लास हो चुका है। तो आप लोग 4 क्लास जरूर कंप्लीट कीजिए और आज का हमारा क्लास होगा 5वां इस सेशन में। ठीक है, आज हमारा चतुर्थांश पर काम करेंगे। इसके बारे में आज जानेंगे, चतुर्थांश क्वाड्रेट के बारे में जानेंगे। इसके पहले 4 क्लास जिसमें हम लगाए थे उसमें हमारा बेसिक था 10th लेवल का, जिसमें हम बोल दिए थे अंत में कि मेरा जो था 4 क्लास है ये 10th लेवल का बेसिक पर था। सभी फॉर्मूले जो भी थे इंपॉर्टेंट पॉइंट त्रिकोणमिति का वो हमने 4 क्लास में 10th लेवल का कंप्लीट किया था। आज हम लोग 11th में इन करेंगे और ये चतुर्थांश 11th क्लास का था। ठीक है, तो आज हम लोग इस चतुर्थांश में एक टॉपिक है जो 10th का भी है और 3 टॉपिक है जो 11th क्लास का। तो मिला जुला समझिए, तो ये क्वाड्रेट 11th में इन कर रहे हैं। आज जो हमारा क्लास है पार्ट 5 है। तो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले आप लोग 1 सेकंड निकाल कर इस वीडियो का लिंक अनेक दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। जितना भी दोस्त साथी हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आज जानेंगे इसके बारे में, चतुर्थांश क्या है इसके बारे में जानेंगे। और इसके पहले हमने पार्ट 4 क्लास में फॉर्मूले भी बताए थे। उसमें पार्ट 4 तक में प्रॉपर्टी 4 तक फॉर्मूले हमने पढ़ाए थे। उसमें लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान त्रिकोणमितीय रेशियो का बताया था लास्ट में, और अच्छी तरीके से बताया था, समझाकर टोटल बताया था हर बात को। इसलिए आप लोग पार्ट 4 क्लास को जाइए और आराम आराम से देख लीजिए, आपको पूरे बात समझ में आ जाएगा कहानी। और आज हमारा टॉपिक ये नया चतुर्थांश है, इसमें भी फॉर्मूले ही आएंगे। ठीक है, इसके पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले, फॉर्मूले के पहले हम लोग को चतुर्थांश अच्छी तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा। जब तक चतुर्थांश कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम वो प्रॉपर्टी को सही तरीके से याद नहीं हो पाएगा। कितनों भी हम लिखा देंगे तो याद नहीं होगा। फॉर्मूले बहुत सा है, 40-45 फॉर्मूले बनेंगे। अगर इसको अच्छी तरीके से समझ जाते हैं एक एक बात को तो 40-45 फॉर्मूले चुटकी ओवर में याद हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब चतुर्थांश को स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए चतुर्थांश। क्वाड्रेट जानेंगे आज। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग चतुर्थांश का। ठीक है, आज हम इसके बारे में ही सीखेंगे। तो चतुर्थांश क्या होता है, पहले उसको बात समझने से पहले आप लोग एक पहले इस चीज को समझिए कि इसी में ने चतुर्थांश होता है। ठीक है, क्वाड्रेट तो इसे भी पढ़ा जाता है। इसको एक्स बोलते हैं, इसे एक्स डैश बोलते हैं, इसे वाई बोलते हैं, इसे वाई डैश बोलते हैं। और ये होता है जो मूल बिंदु 0 होता है। ये आपको पता होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस यानी कि पड़ा हुआ लाइन जाएगा वो हमारा एक्स एक्सिस होगा, और जो पिलर के जैसा खड़ा लाइन होगा वो हमारा वाई एक्सिस होगा। ऐसा बात नया नया है, ये सब बात आप लोगों को पता होगा, 10th क्लास में पढ़े होंगे, 11th में भी कितने बच्चे पढ़े होंगे। एक्स एक्सिस ऐसा जाता है, वाई एक्सिस ऐसा रहता है। ठीक है, हॉरिजेंटल पॉइंट है या वर्टिकल पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो छोटी सी बात था, इसके बारे में समझ में आ गया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्वाड्रेट क्या है, क्वाड्रेट के बारे में जानिए। तो ये जो भाग देख रहे हैं, ये भाग यहाँ से इधर, ये हमारा क्वाड्रेट फर्स्ट हो जाता है, Q1 लिखते हैं। ठीक है, चतुर्थांश फर्स्ट लिखते हैं और इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेट। मतलब Q क्वाड्रेट हुआ फर्स्ट क्वाड्रेट और इसे सेकेंड क्वाड्रेट बोला जाता है। और इस भाग को हम क्या कहते हैं? थर्ड क्वाड्रेट कहते हैं। और इस भाग को हम क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेट कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्वाड्रेट क्या है। इसे फर्स्ट क्वाड्रेट कहते हैं, इसे सेकेंड क्वाड्रेट कहते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेट कहते हैं, इसे फोर्थ क्वाड्रेट कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गया क्वाड्रेट का। अब मेन पहला बात आप जानिए कि इस क्वाड्रेट 1 में चिन्ह क्या होता है। मतलब कि इसमें कुछ साइन प्लस माइनस में क्या होता है, इसमें भी कुछ होता है। इसमें 10th क्लास की बात अभी चल रहा है। ठीक है, अभी 11th में इन हमने नहीं किया है, ये 10th क्लास की बात सबको बता रहे हैं। चिन्ह जान लीजिए,
जैसे आप देख लीजिए, इस पर प्लस चलता है, इस पर भी प्लस चलता है कि नहीं। जैसे यह देखिए, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 1 है, 2 है, 3 है। ओके, ये भी 1 है, -1, -2, -3, ये बात समझ में आया। और ये है -1, -2, -3। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम इसी प्रकार से चिन्ह को प्राप्त कर पाएंगे। देख लीजिए, हम इसमें क्या चिन्ह, इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, हिंदी में लिख देते हैं प्रथम चतुर्थांश से कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, से क्या कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, और इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, लिख दिए, इसे प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश, इसे चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे थे, चिन्ह की बात कर रहे थे, क्या चिन्ह होता है। ठीक है, इसमें 4 क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चिन्ह होता है, पहले लिखाता है x, उसके बाद लिखाता है y। पहले x लिखाता है, ग्राफ बनाते हैं तो पहले x को लिखते हैं, उसके बाद y को लिखते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में आप लोग देखिए, इस लाइन को हम, जिस लाइन पर चल रहा है मेरा कलम, उस लाइन के बॉक्स को देखिए, इस लाइन में चल रहा है ना, इसमें x एक्सिस और y एक्सिस यह है और एक एक्सिस यह है। ओके, तो पहले x के पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद y। तो आप बताइए कि x पर यहाँ पॉजिटिव चल रहा है कि नेगेटिव चिन्ह चल रहा है। ये x एक्सिस यह है, इस पर पॉजिटिव चल रहा है ना, पॉजिटिव चल रहा है 1 2, तो पहला पॉजिटिव चिन्ह आया। और यहाँ क्या चल रहा है, y लिखना है। अब तो y पर क्या चल रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव संख्या चल रहा है, इसलिए यहाँ होगा प्लस प्लस। प्रथम चतुर्थांश में साइन क्या होता है, प्लस प्लस होता है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इसमें देखिएगा। ठीक है, अब हमारा ये लाइन चल रहा है, इस पर देखिएगा, इधर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इधर जा रहे हैं। अब बताइए इस भाग में कौन साइन होगा, तो पहले x को लिखेंगे साइन, उसके बाद y को लिखेंगे। ठीक है, तो x यह हमारा है। ओके, x पर कौन सा चिन्ह चल रहा है, -1, -2, -3 चल रहा है, पहले माइनस चल रहा है, इसलिए यहाँ माइनस होगा। उसके बाद यहाँ क्या चल रहा है, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा माइनस चल रहा है ना इस पर, तो यहाँ माइनस हो गया। और इस पर क्या चल रहा है, इस पॉइंट पर क्या चल रहा है, बाई चल रहा है, वो प्लस में चल रहा है। एक्स तो लिख दिए, एक्स का साइन, अब बाई का लिखना है, तो बाई पर तो प्लस चल रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस प्लस इसका साइन आ गया। अब इसका साइन देखना है। ठीक है, इस चीज का साइन, अब इसमें आ जाइए, इस पॉइंट पर चल रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं और इधर आ रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, इधर आ रहे हैं। अब इधर बताइए कि इस भाग में x एक्सिस यही है अभी और y यह है, तो x में साइन क्या चल रहा है, चिन्ह क्या चल रहा है, माइनस का चल रहा है, तो यहाँ भी माइनस होगा। और y में क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। अब पॉजिटिव चल रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव नहीं, x में भी माइनस चल रहा है, -1, -2, -3, और y में भी -1, -2, -3, यानी कि दोनों में माइनस चल रहा है, इसका चिन्ह क्या हो गया, माइनस माइनस, तृतीय चतुर्थांश का। अब चल रहे हैं 4 क्वाड्रेंट में, 4 में देख लीजिएगा लाइन चल रहा है यह। ठीक है, इधर से आ रहा है लाइन, आ रहा है ना, इस लाइन में आपको x एक्सिस जना रहा होगा कि पॉजिटिव दिख रहा होगा, क्या x एक्सिस क्या दिख रहा है, पॉजिटिव में दिख रहा है, 1 2 3 4, तो इसका प्रथम क्या हो गया, पॉजिटिव। अब माइनस बाई में जाइए, तो बाई में देख रहे हैं कि -1, -2, -3 चल रहा है, तो इसका बाई में लिखेंगे माइनस चिन्ह चलता है। तो इसमें अब बताइए कि आप लोग समझ में आया चिन्ह कि नहीं। ये 10th क्लास की बात है, 10th क्लास में जानते होंगे आप लोग, 10th क्लास में ऐसी तरीका से समझ पाए हैं कि नहीं, ये तो नहीं पता है, पर यहाँ 10th क्लास में डायरेक्ट बता दिया जाता है कि फर्स्ट क्वार्टर में प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वार्टर में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वार्टर में माइनस माइनस होता है, फोर्थ क्वार्टर में प्लस माइनस होता है। अब
तो ये डायरेक्ट कहता था याद कर लीजिए, पर आज समझ में आ गया है ना कि इस तरीका को हम किस तरीके से निकाले, इस तरीका से डायरेक्ट याद नहीं है तो प्रूफ कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। इसमें कंफ्यूजन कितना होता है कि यहाँ प्लस पहले होगा कि माइनस होगा, अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिस तरीका से हमने बता दिया है तोड़ तोड़ के। आप लोग इसको फिर से देखें, आराम से देखें, समझ में हर एक बात को आएगा। इसमें चिन्ह क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। इस बात को याद रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा माइनस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस प्लस माइनस। इस बात को आप लोग याद रखिए, ये 10th क्लास की बात है। और जिस पर फॉर्मूले हमने बोले थे कि आपको 40-45 याद हो जाएगा, कुछ अगली बात समझिएगा इस चीज में, इसी चीज में पढ़ेंगे अगले पॉइंट में। ये तो चिन्ह की बात हो गया, क्वाड्रेंट पहचानने आ गया, 1 2 3 4 इस तरीका से चलते हैं, ठीक है। इन्हें कि एक इसको मान लीजिएगा, दो इसको मान लीजिएगा, नहीं गलती ये नहीं करना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर करना, ओके। उसके बाद हम अब अगली लाइन में चल रहे हैं क्वाड्रेंट के, तो उस बात को गौर से समझिएगा, और इम्पोर्टेंट भी है, और वही चीज से हम फॉर्मूले भी देख पाएंगे आगे। यहाँ तक कंप्लीट है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आ जाइए, अब सीखते हैं, फिर से इस क्वाड्रेंट को हमको बनाना पड़ेगा, और इस बात को अबरी अच्छा से समझ लीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे, ठीक है, ठीक है। आ जाइए, यह x है, इसे हम क्या कर रहे हैं, x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। ये मूल बिंदु रहता है, मूल बिंदु, इसे मूल बिंदु 0 कहते हैं। हम अब संख्या को नहीं दर्शाएंगे, वो हम पीछे से दर्शाए थे इसलिए क्योंकि ये चिन्ह समझाना हमको था। अब हम आप समझ सकते हैं, ये हमारा क्वाड्रेंट से लिख सिर्फ हम खाली देंगे, ठीक है। ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, और यह क्या है, द्वितीय चतुर्थांश है, ठीक है। ये क्या है, द्वितीय चतुर्थांश है। और अबरी लिख रहे हैं, यह जो क्या है, तृतीय चतुर्थांश है। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। और यह जो है चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है ना सबको, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है। रुक जाओ, थोड़ा सा इस चीज को अच्छा से सेट करते हैं। आ जाओ, प्रथम चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। इसे शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिखते हैं, क्वाड्रेंट 1 लिखते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट लिख देते हैं इसको ने, क्वाड्रेंट फर्स्ट। इसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिखेंगे, क्वाड्रेंट सेकेंड। इसे लिखना है क्वाड्रेंट थर्ड, और इसको लिख लेना है क्वाड्रेंट 4, क्यू से लिख रहे हैं। अब हम इसमें समझिए क्या बताने जा रहे हैं। इस फंक्शन को अब देखेंगे, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बता दिए हैं पीछे, कौन होता है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, ये होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब वह अनुपात जानेंगे कि कौन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप लोग आइए, यहाँ इसमें लिख रहे हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, रुक जाना, थोड़ा सा कलर को हम चेंज कर देते हैं, दिखेगा साफ से। इसमें क्या होता है, ऑल
ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, समझ रहे हैं इस बात को? ऑल त्रिकोणमितीय रेशियो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऑल त्रिकोणमितीय रेशियो पॉजिटिव इसमें होता है। मतलब ऑल त्रिकोणमितीय मतलब हो गया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। जो फंक्शन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो फंक्शन को हम क्या कहेंगे? प्लस होगा। इसमें ऑल प्लस होगा। और ये कितना है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360, पूरा एक 360 डिग्री का है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, फिर ये 90 डिग्री है, फिर ये 90 डिग्री है, फिर ये 90 डिग्री है, ठीक है। सब में 90 डिग्री। 4 समकोण है ना पूरा में, 4 समकोण, चारों क्वाड्रेंट में 4 समकोण यूज होता है। 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, 4 समकोण। ये बात समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल त्रिकोणमितीय रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ हिंदी लिख देते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, ठीक है। ऑल त्रिकोणमितीय रेशियो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आ रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात। सेकेंड में क्या होता है? तो इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होते हैं, ठीक है। अब बाकी सब 4 को जो बचता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होता है, ठीक है। निगेटिव, बाकी सब क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या बोले? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया कि ऑल त्रिकोणमितीय रेशियो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी इसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव यानी कि प्लस होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होते हैं। बाकी सब जो त्रिकोणमितीय रेशियो बचे, कॉस, सेक, कॉट, कॉसेक, कॉट, सेक, और जो भी साइन कॉस में से आ गया, इसमें कॉस नहीं आया, सेक नहीं आया, कॉट नहीं आया, और कौन नहीं आया? टैन नहीं आया। वो सब क्या होगा? ऋणात्मक इसमें हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में जब बात आएगी तो। और फर्स्ट में आएंगे तो इसमें सभी प्लस हो जाएंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी। 2 बात समझ में आया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है जी देखिए, इसमें क्या होगा? इसमें भी सिर्फ टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होंगे, ठीक है। टैन थीटा ही और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होंगे, यानी कि धनात्मक होंगे। धनात्मक होते हैं। और बाकी सब जो बच जाता है, बाकी सब ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक, जिसे क्या कहते हैं? निगेटिव हो जाता है, ठीक है। निगेटिव होता है। तो समझ में आया? थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, यानी कि धनात्मक होते हैं। और बाकी 4 बचते हैं, साइन, कॉसेक, सेक, कॉस, वो हमारा ऋणात्मक हो जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और सेकेंड में क्या? साइन, कॉसेक प्लस होते हैं और बाकी सब माइनस। और थर्ड क्वाड्रेंट में
tan cot प्लस होते हैं और बाकी सब माइनस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल त्रिकोणमितीय रेशियो प्लस होते हैं, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस हो जाते हैं। ठीक है, और अब चौथा में देख लो, इसमें क्या है, इसमें बता रहा है कि सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक, यानी कि कॉस थीटा और सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होते हैं। अब बाकी सब जो बचता है क्या होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, जिसे क्या कहते हैं, निगेटिव कहते हैं। बाकी सब निगेटिव हो जाता है, निगेटिव होता है। चारों क्वाड्रेंट समझ में आया बात को। फर्स्ट में हमने बताया कि ऑल त्रिकोणमितीय रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस सभी आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री के अंदर, तो सब हमारा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में बोले कि सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे और बाकी चार क्या होंगे, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होंगे। ओके, और थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय चतुर्थांश में क्या बोले, सिर्फ टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होंगे और बाकी सब जो चार बचेंगे वो हमारा नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या बताएं कि सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे यानी कि धनात्मक होंगे और बाकी सब ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होंगे। तो ये अगर चार बात को समझ जाते हैं, चारों क्वाड्रेंट में जो बात लिखे हैं, कुछ ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा लिखे, ये नहीं समझना कि बहुत सी याद करना, याद कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आवे तो ऑल त्रिकोणमितीय रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात आवे तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात आवे तो टैन और कॉट प्लस होते हैं यानी कि पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो चार बचते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश की बात आवे तो उसमें बताना कॉस और सेक जो है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होंगे और बाकी चार आएंगे जो ऋणात्मक होंगे। थोड़ा सा बात को समझिए, ये सब हम शब्द में लिख के दे दिए हैं और आप लोग इस चीज को आराम से बना याद करने की कोशिश कीजिए। अगर ये बात चार को आप याद रखते हैं तो आपको यह चार बात अगर याद रहता है तो आपको आगे 40 से 45 फार्मूले लिखाएंगे, आज नहीं लिखाएंगे, कुछ आज लिखाएंगे कुछ कल लिखाएंगे, पर याद रखिए कि एक भी याद नहीं करना पड़ेगा। अगर ये बात समझ में आ गई है सबको तब तो याद नहीं करने पड़ेगा, उस सब फार्मूले ट्रिक से सब समझ में आ जाएगा। अगर ये बात नहीं क्वाड्रेंट का पता है, जानकारी है, तो आप लोगों को से दिक्कत तो होगी फार्मूले में। पहला तो इसका बेसिक दे दी क्वाड्रेंट का, ये सब प्लस माइनस चिन्ह समझने, प्रथम चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, सब में क्या चिन्ह है, ये सब चिन्ह को भी हमने प्रूफ करके आज बताया। पहले याद करता होगा कि फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर में प्लस माइनस। आप लोग को पता चला होगा कि फर्स्ट बार शुरू जैसी वीडियो की है उसमें हम इस चीज को काफी डिटेल से बताएं, कभी भी आप भी किसी को समझा सकते हैं, इस तरीका से हमने बताया है, कभी भी ये सब दिक्कत नहीं होगा। और ये तो बेसिक हो गया, और एडवांस जो है 11th का यही है, एडवांस 11th का क्वाड्रेंट यही है। उसमें तो 10th की बात रह गई, 10th उतने क्वेश्चन करता है कि आप बता दीजिए तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह को बताइए, वो चीज को पहचाना 10th में था। और ये चीज बात है जो 11th क्लास में आती है, और 11th क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज अगर पता है तो आप लोगों को बहुत से फॉर्मूले याद हो जाएंगे चुटकियों में। ठीक है, तो ये बात समझ में आया किस किस को, 1 कमेंट करेंगे, और बात अगर समझ में आ गई है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस चीज को नोट कर ले या तो स्क्रीनशॉट ले ले, काफी इंपॉर्टेंट ये चीज है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब इस चीज को हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख के देते हैं, फास्ट कर देते हैं, उसमें तो शब्द लिख दिए थे, अब थोड़ा सा लिख लो एक जगह अलग में समझने के लिए। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये बाई है, ये बाई डैश है। इसमें क्या बोले, ऑल त्रिकोणमितीय प्लस ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल, रुक जाना, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस होंगे। ठीक है,
ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक प्लस होंगे, आप शॉर्ट में सब लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस होंगे। इसमें साइन और कॉसेक प्लस होंगे और बाकी माइनस होंगे, बाकी माइनस होंगे। और समझ में आ गया शॉर्ट में। इसमें क्या है, इसमें tan और cot प्लस होंगे और बाकी सब क्या होंगे, माइनस होंगे। और इसमें क्या बोले, cos और sec पॉजिटिव होंगे और बाकी सब क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे। इस चीज को हम शॉर्ट में भी बता चुके हैं, ये लॉन्ग में था, हम डिटेल में पढ़ा दिए और ये थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए। इसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक प्लस है, ऑल त्रिकोणमितीय रेशियो लिख लो, रेशियो प्लस है साइन कॉस टेन कोट सेक, और इसमें साइन कोसेक प्लस प्लस है और बाकी माइनस, इसमें टेन कोट प्लस है बाकी माइनस, इसमें सेक और कॉस प्लस है और बाकी माइनस। ये बात समझ में आ गई है। तो हम अब कुछ बात और बता देते हैं कि ये 90 है, ये 180 है, ये 270 हो गया, ये 360 हो गया। एक 90 यहाँ होता है, एक 90 यहाँ होता है, एक 90 यहाँ होता है, एक 90 यहाँ। अगर सभी चीज को देख ले तो एक गोला बनता है 360 डिग्री का, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, और ये बात जरूर अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है। आगे, अब आगे आते हैं, चलिए आगे। अब लिख लीजिए थोड़ा सा, यदि अब फॉर्मूला बनाने की तैयारी चल रही है, यदि 90 माइनस थीटा रहे या 90 प्लस थीटा रहे, यदि 90 माइनस थीटा रहे या 90 प्लस थीटा रहे तो क्या करना है। तो थोड़ा लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, अरे 90 प्लस 90 माइनस, अरे ये 10th क्लास में पढ़ लिया होगा, ये 90 प्लस 11 से शुरू होता है, ठीक है। 10th में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही पढ़ते हैं, 90 माइनस ए तक, 90 प्लस शुरुआत होता है 11th में। कुछ बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अभी तो ध्यान दीजिए। यदि 90 माइनस या 90 प्लस रहे तो क्या होगा, हम बता रहे हैं, ध्यान से देख लो ना। साइन है, कॉस है, tan है, सेक है, साइन है, कॉस है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है, ठीक। रुक जाना, चलो थोड़ा सा और, चलो अब समझ में आ गया। साइन है, कॉस है, tan है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है। अब यहाँ देख लो, सबका चिन्ह लगा रहे हैं, ये चिन्ह आपको भी पता रहना होगा, यही चीज सबका थ्योरी समझिए, ये सब थ्योरी तैयार कर रहे हैं फॉर्मूले के लिए। अगर ये सब डिटेल से समझ जाते हैं तो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। अगर 90 माइनस और 90 प्लस रहे तो क्या होता है, यहां लिख रहे हैं, बदलेगा, बदलता है, रुक जाना थोड़ा सा, बदलता, ठीक है, बदलता है। 90 माइनस रहे या 90 प्लस रहे, फंक्शन के साथ साइन बदल जाएगा कॉस में, ठीक है, कॉस बदल जाएगा साइन में। बात समझ में आ रहा, 90 माइनस रहे या थीटा, यहां सब को दे दो, रुक जाओ, थीटा दे देते हैं सब में, थीटा, थीटा नहीं दिया था, एंगल दे देते हैं, तो इधर भी एंगल पड़ जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बदल जाएगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा बदल जाएगा साइन थीटा में। कब बदलेगा, जब सिचुएशन 90 माइनस और 90 प्लस रहे तब। और tan बदल जाएगा कॉट थीटा में और कॉट बदल जाएगा tan थीटा में, और सेक बदल जाएगा कॉसेक थीटा में और कॉसेक बदल जाएगा सेक थीटा में। समझ में आ रहा है, ये बदल जाता है, इसमें सेक बदलता है कॉसेक में, tan बदलता है कॉट में, ओके। ये खाली यही नहीं बदलता है, ये भी बदल जाता है इधर,
इस साइन को देते हैं तो इससे समझ में आता है इंटरचेंज हो गया ये, ठीक है। ये साइन से दोनों एक जगह से लिखा, एक बार ही लिखा जाता है। समझा देते हैं ये दोनों पॉइंट को, दोनों तरफ तीर लगाने का इंटरचेंज इसे कहते हैं। साइन कॉस में तो कॉस भी साइन में जाता है, यही सिचुएशन में साइन अगर कॉस में जा रहा है तो कॉस रहे तो साइन जाएगा, कॉस अगर साइन आ रहा है तो साइन कॉस जाएगा, टेन कॉट आ रहा है तो कॉट भी टेन में जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं तो एक एक चीज रहे दीजिए, इसको हम बाद में बताते हैं, खाली इतने अभी ध्यान रखिए, ठीक है। ये आगे बढ़ रहा है, तीर के अभी रह दीजिए, खत्म रह दीजिए, इसको दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। चलिए ये थीटा था, थीटा था, ओके। चलो ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाए तो कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कौसेक में बदलेगा तो कॉस कौसेक सेक में बदल जाएगा। कब? जब सिचुएशन 90 माइनस और 90 प्लस आवे तब। ये बात अभी ध्यान रखिए, बदलने वाला नहीं बदलने वाला। अब हम क्वेश्चन कराएंगे, फॉर्मूले बनाएंगे, उस समय पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 90 माइनस रहे या 90 प्लस रहे, साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस बदल जाता है साइन में, टेन बदल जाता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कौसेक में, कौसेक बदलता है सेक में। अब हम चलेंगे आगे, ये 90 माइनस और 90 प्लस हो गया। अब इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं, इससे 2 फॉर्मूले 10 फॉर्मूले 6 फॉर्मूले 12 फॉर्मूले बनेंगे इस प्रकार से। अब देखिए ये पॉइंट समझ में आ गया, याद है? तो हम अगले स्लाइड में चलते हैं और उसमें हम फॉर्मूले बनाते हैं, वो फॉर्मूले आप लोगों को चुटकियों में याद हो जाएंगे, ठीक है। आ जाइए, फॉर्मूले बना रहे हैं, ठीक है। या फॉर्मूले का प्रॉपर्टी लिख लेना, प्रॉपर्टीज 5 तक उन्हें पढ़ाए थे ना, ये 6 प्रॉपर्टी, 5 तक ही 4 तक हुआ था, 4 प्रॉपर्टी हुआ था ना, ये अब 5 में रखना फॉर्मूला प्रॉपर्टी, ठीक है। 5 का शुरू हो चुका है, थ्योरी जो इसका देना था दे दिए। और भी चलो, ये होता है साइन 90 माइनस वाला भी चल रहा है थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और ये चल रहा है tan 90 माइनस थीटा, ये चल रहा है cot 90 माइनस थीटा, और ये चल रहा है sec 90 माइनस थीटा, और चल रहा है cosec 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूले 10th क्लास के हैं, 11th का ना, ये 10th क्लास में पढ़ा जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का से सिर्फ 10th पढ़ाया जाता है। इसका सभी लोग को याद होगा। आप लोग पहले इस चीज को आइए समझ आइए हमको, इसमें होता है प्लस, सभी प्लस होते हैं ना फर्स्ट में आप बताइए क्या होता है? सभी प्लस होते हैं, सभी प्लस होते हैं कि नहीं? ये 90 डिग्री होता है, ये 90, ये हो जाता है 90 डिग्री, और ये भी हो जाता है 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस पॉइंट की हाइट से चल रहा है जो ये 90, और 90 है इस लाइन, और इस लाइन के एकदम पक्का ऊपर चलते हैं तो 90 डिग्री होता है। यहाँ क्वेश्चन क्या है? साइन 90 माइनस मतलब 90 से छोटा, मतलब 90 में सटना नहीं चाहे, ये कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फंक्शन का फॉर्मूला चलेगा। ये 90 माइनस मतलब इसमें सटेगा नहीं, कुछ पॉइंट कम रहेगा 90 से, अगर हम इसमें सटा देंगे तो पक्का 90 हो जाएगा। तो यहाँ 90 माइनस ने बोला है तो इसमें इस लाइन में हम टच नहीं करेंगे 90 माइनस में, यानी कि 90 से थोड़ा कम। ये कौन क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पढ़ा है? ऑल त्रिकोणमितीय रेशियो पॉजिटिव होते हैं। अभी हमने बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। तो यहाँ आ जाइए कि आपका ये क्वेश्चन 90 माइनस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के में आता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो क्या हो जाएगा? सब जो आएगा आंसर पॉजिटिव में आएगा। ये तो प्लस माइनस का खत्म हो गया। अब बात बताइए कि क्या है? इसके पहले हम क्या बताएं कि अगर 90 माइनस या 90 प्लस देखें तो ये साइन बदल जाएगा कॉस में, और कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में,
कोट बदल जाएगा टेन में, सेक बदल जाएगा कौसेक में, कौसेक बदल जाएगा सेक में। तो अब बदलिए, ये सब फंक्शन बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? कॉस हो जाएगा, अब बिल्विन थीटा, जो थीटा है वो थीटा लग जाएगा। ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, सब में थीटा लग जाएगा। टेन हो जाएगा कॉस, बदल जाएगा टेन कॉट थीटा, और ये कॉट बदल जाएगा टेन थीटा, ठीक है। सेक बदल जाएगा कौसेक में, कौसेक थीटा, और कौसेक बदल जाएगा सेक थीटा। यही फॉर्मूला है। बताइए फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं? ये याद करना पड़ा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कौसेक थीटा, कौसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इस प्रकार से हम 6 फॉर्मूले इसका बना लिए, ठीक है। क्वाड्रेट ये फर्स्ट में था, इस सभी फंक्शन जो है 90 माइनस था इसलिए फर्स्ट में था, ठीक है। अब चलेंगे 90 प्लस का देखेंगे। ये तो 10th क्लास का, ये जो बात है ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। अब जो स्टार्ट होगा 90 प्लस का वो होगा 11th का, तो वो बात समझ लीजिए। आगे आइए, ये समझ में आया। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कौसेक थीटा, कौसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इस प्रकार से हमारा 6 फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अगर ये देखना है, ये बात को याद रहेगा, बदलता है, ओके, और उसके बाद बदलेगा और उसके बाद थीटा लगेगा। अब प्लस माइनस क्या बैठा है यहाँ से देख लेना। ये बात चल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेट में, और फर्स्ट क्वाड्रेट में ऑल प्लस होते हैं, तो हम क्यों, सबको पॉजिटिव ही रहेगा, कोई नेगेटिव नहीं होगा। चलिए आगे, यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, ठीक है। इस बात को बढ़े आगे, आइए आगे। अब आ रहा है, ये सब प्रॉपर्टी 5 में ही रहेगा सब फॉर्मूले। अब 6 फॉर्मूले बनेंगे, जो देख लीजिए 6 गो और बनेंगे, ठीक है। अबरी बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, रुक जाओ। साइन से ही बनेगा सब। अबरी 90 प्लस बनेगा, ये कॉस 90 प्लस बनेगा, वहां माइनस वाला बना है, यहाँ बनेगा टेन 90 प्लस बनेगा थीटा। अबरी बनेगा कॉट 90 प्लस थीटा, अब बनेगा सेक 90 प्लस थीटा, अब बनेगा कॉसेक 90 प्लस थीटा। वहां तो 90 माइनस अभी हम देखें, अभी जो देखें 90 माइनस देखें, और 90 माइनस में भी बदल रहा था साइन कॉस में, कॉस साइन में, और 90 प्लस भी रहे तो फिर भी बदलेगा ही, जैसा 90 माइनस में बदला और 90 प्लस में भी वही बदलेगा। तो बदलेगा तो हम बदल देते हैं। सबको पहले आंसर लिख दीजिए, जैसे हम सिखा रहे हैं उस बात को सीखिए, ठीक है। सबके लिए थ्योरी दे चुके हैं, कोई डरना नहीं, कोई याद भी नहीं करना है तुमको, डायरेक्ट याद कर लेना। ये फॉर्मूला साइन बदल जाएगा कॉस में, थीटा है जो थीटा लिख दीजिए, कॉस बदल जाएगा साइन में तो लिख दीजिए साइन थीटा, टेन बदल जाएगा कॉट में, लिख दीजिए अंतिम में ये थीटा चल जाता है बिल्कुल। कॉट बदल जाएगा टेन में, टेन थीटा लिख दीजिए। सेक बदल जाता है कौसेक में, कौसेक थीटा लिख दीजिए। कौसेक बदल जाता है सेक में, सेक थीटा लिख दीजिए। इतना बात आपको लिखने आएगा कि नहीं आएगा? ये बात हमने याद कराया कि 90 माइनस रहे या 90 प्लस रहे, अगर दिखे तो आप उसको क्या करिए, साइन वाला को कॉस में बदल दीजिए, कॉस को साइन में बदल दीजिए, टेन को कॉट में बदल दीजिए, कॉट को टेन में बदल दीजिए, सेक को कौसेक में बदल दीजिए, कौसेक को सेक में बदल दीजिए। अब हमें और बिल्कुल थीटा सबसे थीटा डाल दीजिए। अब बात उठता है प्लस माइनस का, चिन्ह लगाने का। क्या सही, अभी पूरा सही नहीं है? माइनस रहा था तो ये इस लाइन में टच नहीं किया था, तो ये 90 माइनस मतलब कि क्वाड्रेट फर्स्ट में ही रह गया। अबरी बात ये नहीं चल रहा है, अबरी कुछ और बात चल रहा है। अबरी चल रहा है क्या सिचुएशन, यहाँ क्या है, क्या है 90 प्लस, यानी 90 डिग्री से प्लस, माने कि 90 से रेडियन ज्यादा है। क्या है 90 डिग्री है तो 90 तो इस लाइन पर न चलेगा, इस लाइन पर यहाँ बोल रहा है 90 प्लस, यानी कि 90 से कुछ पॉइंट ज्यादा है डिग्री, तो यानी कि ये लाइन को क्रॉस कर जाएगा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में इन कर जाएगा ये पॉइंट आपका लाइन। 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में इन कर जाएगा, और 90 माइनस तो इस लाइने में टच नहीं करेगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो रह जाएगा। अब क्या है 90 प्लस है, यानी कि ये लाइन चल जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में घुस जाएगा थोड़ा सा, और सेकेंड में घुस जाएगा तो ये वैल्यू देगा सेकेंड का। और सेकेंड में आपको हम कुछ बात बताए थे, आप लोग बताइए हमें
कि हमने क्या बोला था कि फर्स्ट क्वाड्रेट, ये सेकेंड क्वाड्रेट, ये थर्ड क्वाड्रेट, ये फोर्थ क्वाड्रेट। फर्स्ट में बोले थे ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव फंक्शन, और इसमें बोला था कि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बताया था कि नहीं। और इसमें बोला था कि टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, और इसमें सेक और कॉस ही पॉजिटिव होते हैं। ये बात बताया कि नहीं, पहले ही बताया। और बात बताइए कि ये 90 प्लस यानी कि सेकेंड क्वाड्रेट में है। अब इसका चिन्ह लगाएंगे हम सेकेंड क्वाड्रेट से। अगर सेकेंड में हो साइन और कॉसेक वाला ही क्वेश्चन फॉर्मूला पॉजिटिव होंगे, और जो बाकी फंक्शन 4 होता है उसका नेगेटिव आंसर होगा। ओके, तो साइन से जो शुरू हुआ है और एक कॉसेक, जो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहां से मत देखना, इसको तो आंसर है, इससे मतलब नहीं, क्वेश्चन से मतलब रखो। बोल रहा है कि साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, यानी कि साइन वाला क्वेश्चन आंसर आएगा पॉजिटिव में, और कॉसेक वाला क्वेश्चन आंसर आएगा पॉजिटिव में। और बाकी जो ये 4 बचे हैं, ये चारों का जो आंसर आएगा, ये तो बदला है, सही है, पर नेगेटिव आएगा। सब में हम माइनस लगा देंगे, हो गया। अब जाके हमारा जो फॉर्मूला है कंप्लीट सही है कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। इसमें हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव बना है आंसर, और बाकी सब 4 गो निगेटिव बना है, क्या ऋणात्मक बना है। इस चीज से सेकेंड क्वाड्रेट में ये इन कर गया था फंक्शन 90 प्लस, ये 90 इस लाइन से आगे बढ़ गया था सेकेंड क्वाड्रेट में, और सेकेंड में साइन और कॉसेक ही प्लस होते हैं और बाकी सब माइनस होते हैं। तो जो क्वेश्चन साइन और कॉसेक से शुरू हुआ है वो आंसर आएगा उसका पॉजिटिव में। तो ये तो चिन्ह इससे पकड़ के ले लेंगे। और एक बात क्या बताया कि 90 प्लस रहे और 90 माइनस रहे तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, tan कॉट में बदलेगा,